मंगल मैत्री स्टूडेंट, आज हम इतिहास 12th क्लास में सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट लेंगे। चैप्टर का नाम था राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर में अब तक हमने जाना था कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी तक इन 1000 सालों में भारत के अंदर क्या परिवर्तन आए। सबसे पहला परिवर्तन यही था कि 16 महाजनपद बनाए गए, यानी 16 राज्यों का विकास हुआ। कल हमने बात की थी, इसमें मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध के अलावा गांधार, कौशल, अवंती, वज्जी, ये कुछ पांचाल, ये कुछ मुख्य महाजनपद रहे थे। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक नए राज्यों के उदय का काल कहा जाता है। यानी अगर हम इस 600 ईसा पूर्वी से पहले जाएं तो वो समय था वैदिक युग, जिस समय वेदों की रचना हुई थी, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वो पूरी की पूरी व्यवस्था जो वैदिक युग था, ग्रामीण व्यवस्था थी। और ये जो काल है, इसको हम कह सकते हैं नए नए नगर, नए नए राज्यों का विकास हुआ। और ये तभी संभव होता है जब व्यक्ति एक स्थान पर रुककर अपने राज्य का निर्माण करने की ठानता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कृषि का उपजाऊ होना, इसके लिए जरूरी है पानी की व्यवस्था, और इसके लिए बेहद जरूरी है एक कानून व्यवस्था जो कि महाजनपदों के राजाओं के द्वारा दी गई। ये अगर हम जानकारी पूछें कि ये हमें कहां से जानकारी मिलती है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के इतिहास में ये घटना घटी होंगी, तो इसको समझने के स्रोत हैं शिलालेख। बहुत सारे शिलालेख खुदाई में मिले हैं। जैसे कि सबसे नजदीक अगर हम बात करें तो देहरादून में अशोक के द्वारा लिखा गया एक शिलालेख मिला है, जो उस समय अशोक की जो मनस्थिति थी, अशोक के जो नियम कानून थे, वो सब उसमें वर्णित किए गए हैं। इसी प्रकार बहुत सारे शिलालेख देश के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं। फिर आता है ग्रंथ। ये वो काल था जिसमें विभिन्न प्रकार के जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और वेदों की रचना हुई, जिससे भी उस समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सिक्के, इसी समय आर्थिक गतिविधियां बढ़ी और सिक्कों का निर्माण हुआ। प्राचीन काल के अगर हम सिक्के देखें तो वो हमें उस काल के राजाओं के विषय में बहुत सारी जानकारी दे देते हैं। यानी वो काल था जब सोने और चांदी के सिक्के बाजार में चलते थे वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए। तो सिक्के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हो जाते हैं इतिहास को समझने के लिए। फिर आता है दृश्य सामग्रियां। उस समय के जो खुदाई के बाद जो खंडर मिले हैं, उस समय के जो मंदिर हैं, उस समय के बहुत सारे स्तूप हैं, जिनसे हमें इतिहास हम जान सकते हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का। इसको हम कहें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यदि हम हड़प्पा काल की बात करें, जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, वो लगभग 3500 साल पुरानी एक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, और हम कहें तो एक सभ्यता थी। उसके बाद उसका पतन हुआ, वैदिक युग आया जिसमें वेदों की रचना हुई। उसके बाद जो ये काल आता है 6ठी शताब्दी का ईसा पूर्व, यानी कि अगर हम आज से बात करें तो लगभग 2600 साल पहले की जो इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ आया। हम क्यों कहते हैं कि पूरा एक सिस्टम ही चेंज हुआ? हम इसलिए कहते हैं कि इस युग में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। जैसे लोहे का उपयोग बढ़ गया, यानी ये लोग लोहे का प्रयोग करते थे, और आप जानते हैं लोहे का प्रयोग इस युग की सबसे बड़ी क्रांतिकारी एक खोज रही है। क्योंकि लोहे का प्रयोग युद्ध के लिए, अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए भी होता था। लोहे का प्रयोग कृषि के लिए, लोहे का प्रयोग जंगलों को साफ करने के लिए भी किया जाता था। यानी एक परिवर्तनकारी युग रहा है, क्योंकि इसमें लोहे का उपयोग बढ़ गया था। यदि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उस समय लोहे का प्रयोग नहीं होता था। उस समय सबसे ज्यादा अगर प्रीसियस था तो तांबा था, तांबे का, इसलिए हम उसे ताम्रकालीन सभ्यता भी कहते हैं। यानी तांबे का प्रयोग होता था। आप खुद जानते हैं कि लोहा तांबे से बेहद कठोर है और उससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। सिक्कों का विकास, जैसे अभी हमने कहा कि सिक्के हमारे जानकारी के स्रोत भी हैं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के सिक्के उस समय मिलते हैं जो
हमें बताते हैं कि उस समय जो अर्थव्यवस्था रही होगी या उस समय जो प्रगति देश कर रहे होंगे, यानी ये राज्य कर रहे होंगे, सिक्के उसकी जानकारी हमें देते हैं। शुरुआती शहर, बहुत सारे शहर बने, बहुत सारे नाम हमने कल डिस्कस किए थे, जिसमें पाटलिपुत्र का नाम आता है, अयोध्या का नाम आता है, गांधार का नाम आता है। बहुत सारे नए शहरों का उस समय विकास होता है और ये भी सब इसी काल में हुआ 600 ईसा पूर्व। और किस 16 महाजनपद के अंदर नए नए धर्मों का उदय, भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ, की उत्पत्ति हुई। आप ये कह सकते हैं कि दोनों धर्म को चलाने वाले जो प्रवर्तक थे, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, इन दोनों का जन्म भी भारत में हुआ। और ये वही काल था जो हमने यहां डिस्क्राइब किया, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। यानी इस काल में विभिन्न प्रकार के भारत में दो धर्मों का विकास होता है और इनके ग्रंथों से भी हमें उस काल के राजा महाराजाओं सम्राटों के विषय में जानकारी मिलती है। अब बात आती है, एक नाम आया जेम्स प्रिंसिप। ये एक नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है कि जेम्स प्रिंसिप कौन थे। जेम्स प्रिंसिप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टकसाल थी, टकसाल कहते हैं जहां पर मुद्राओं का निर्माण, प्रिंटिंग होती है, यानी प्रिंटिंग प्रेस, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, उसके अधिकारी थे। लेकिन ये बड़े खोजी प्रवृत्ति के थे। इन्होंने 1830 में दो लिपियों को पढ़ लिया। लिपि यानी स्क्रिप्ट, जैसे मैं लिख रहा हूं, ये हिंदी में लिख रहा हूं, ऐसी ही दो स्क्रिप्ट इन्होंने पढ़ी, एक ब्रह्मी और दूसरी खरोष्टी। ये लिपि पढ़ी जानी इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इन लिपि को पढ़े जाने के बाद ही मौर्य वंश, 16 महाजनपद और अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि हम कहें चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक के समय की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, यानी बोलते थे जो, वो प्राकृत थी, संस्कृत थी, लेकिन जो लिपि वो लिखते थे वो ब्रह्मी और खरोष्टी थी। आगे हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ये कैसे लिखी जाती थी। इन लिपि की खोज 1830 में जब जेम्स प्रिंसिप ने कर दी, उसके बाद 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का इतिहास एकदम सामने आ गया। क्योंकि अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं या उस समय के जो सिक्के मिले हैं या उस समय के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वो सब इन्हीं भाषाओं में, इन्हीं लिपि में लिखे गए हैं, ब्रह्मी और खरोष्टी। याद होगा चाणक्य, चाणक्य के अलग अलग नाम रहे हैं, विष्णुगुप्त भी उन्हीं का नाम था। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। आप सोचिए कि आज से 2600 साल पहले एक पुस्तक लिखी गई थी और उस पुस्तक में संपूर्ण राज्य व्यवस्था की जानकारी दी गई थी। चाणक्य की जो पुस्तक थी वो इन्हीं भाषाओं में लिखी हुई थी और इसको पढ़कर जेम्स प्रिंसिप ने भारतीय इतिहास को सामने रख दिया। आप सोचिए लिपि का पढ़ाया जाना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भी लिखते थे, लेकिन उनकी जो लिपि होती थी उसको कहते थे चित्रात्मक लिपि, यानी संकेत बनाते थे वो, जो आज तक नहीं पढ़ी गई। सोचिए बच्चों, यदि वो लिपि पढ़ी जा सकती या आगे आने वाले समय में पढ़ी गई तो हम हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां आज हमने समझा कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक भारतीय इतिहास में जो बदलाव हुए उसकी हमने जानकारी ली। यहां एक चीज और बता देता हूं अशोक के बारे में। जेम्स प्रिंसिप वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के विषय में बताया, यानी कि जो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे हुए थे, उन लेख के नीचे जो नाम लिखा हुआ था वो हर जगह प्रियदर्शी लिखा हुआ था। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी को हम अगर डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि प्रिय व्यक्ति, यानी राजाओं में प्रिय या प्रजा में सबसे प्रिय, और वो व्यक्ति जो था वो अशोक था। ये जानकारियां आज हमने डिस्कस की हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मगध, जो कि सबसे शक्तिशाली या सबसे हम कहें अर्थव्यवस्था में सबसे आगे अगर कोई जनपद रहा है तो वो मगध जनपद रहा है। कल हम इसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो करेंगे कि मगध जनपद किस प्रकार अपने आप को स्थापित कर पाया और किस प्रकार वो सबसे शक्तिशाली बना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।